अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। टाइटल देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं अपने इस व्लॉग में किस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि अलिफ लैला का व्लॉग जो है वो क्यों नहीं है। और अब बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ चुके हैं। मैं खुद भी इस बात को जानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ड्रैग कर दिया इस मामले को कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया। उसकी बहुत सारी वजह थी। सबसे बड़ी वजह जैसे कि मेरी हर वीडियो के अंदर जो मेरी पर्सनल वीडियो होती है ना, वो मैं अपने लिए बनाता हूँ और वो मेरी एक तरीके की वो मेमोरीज़ वाली डायरी बन जाती है। वो व्लॉग यानी कि मैं किसी लोकेशन का तो विज़िट किया होता है या मेरे बैकग्राउंड में मैं कुछ भी एक ट्रिप सा होता है उसमें, तो वो मेमोरीज़ होती हैं जो मैं उसको जोड़ता हूँ और फिर वो अपने लिए ही बना के उसको मैं बस यूट्यूब पर डाल के सेव कर देता हूँ। कभी भी ज़िंदगी में देखने को मिले तो मुझे पता हो कि यार मैंने ये चीज़ बनाई थी। क्रिएटिव एलिमेंट है उसमें, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो है मैसेज। और वो मैसेज जैसे कि आपने ज़ोरा जबी के टाइम पे मैंने आप लोगों को मैसेज दिया, मेरी हर वीडियो में एक मैसेज होता है जो मैं चाहता हूँ कि कुर्बानी वालों को समझ आए, उनको पता हो कि जी कुर्बानी का मकसद क्या है। चलो कि ये एक अलग बात है, लेकिन मैं उसको फिर भी नेचुरल इश्यूज़ के साथ जो ना लिंक करता हूँ। मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे सिर्फ एक बात बता दूँ कि जब ज़ोरा जबी का मैंने व्लॉग बनाया तो उस टाइम पे एक नए शौकीन की कहानी थी। और वो शौकीन जो है वो ये बात कह रहा था कि जी जैसे 1 लाख समथिंग की मैंने मेरे अब्बू ने बछड़ी दिलवाई और फिर मैंने उस बछड़ी को पाला 6 महीने 5 महीने। उसके बाद किशमिश की बात आती है और किशमिश वाले टाइम के अंदर मैंने रूहानियत से उस व्लॉग का मैसेज को जोड़ा। जैसे ज़ोरा जबी का मैसेज बड़ा क्लियर था कि कोशिश की मैंने और अल्लाह ताला ने मेरा शौक़ पूरा कराया, जबकि बछड़ी उस तरीके की नहीं थी जिस तरह से हम लोग की नॉर्मली बछड़ियाँ घर पे आती थी। और हालात भी ऐसे नहीं थे और ख़ानदान वाले भी बल्कि ये बात बोलते थे कि ये थोड़ी कुछ कर पाएगा या फला मेरे अब्बू को बोला जाता था मुझे। तो ये एक बड़ी उसके अंदर मिसहैप था। किशमिश वाले टाइम पे ये कहानी नहीं थी। किशमिश वाले टाइम के ऊपर जो रूहानियत का मामला था, उस बछड़ी की वजह से मुझे शायद एक दुआ मिली उस बछड़ी से, मैं ये समझता हूँ। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो एक नए कुर्बानी वाले की एक हाई जंप के ऊपर थे, लेकिन वो जंप अल्लाह ताला ने दिलवाई और उस जंप के ऊपर मुझे कितनी पॉजिटिविटी अपनी दुनिया में देखने को मिली आप सोच भी नहीं सकते। फिर उसके बाद हुस्न आरा की बात आई। इस टाइम पे रिज़ाइन करना पड़ गया था ऑफिस से, वो मैंने ख़ुद किया था और जाहिर सी बात है फिर उसके बाद के जो इश्यूज़ थे उसमें मैंने यही मैसेज दिया था, क्योंकि लोगों ने मुझे ये बात बोली थी कि तुम बछड़ी ले लो, हमसे ले लो उधार पे आने के। तो मैंने उधार का मैसेज दिया था कि कुर्बानी कर रहे हो तो उधार की ना करो। तो उसके अंदर वो मैसेज था। कैसे कर लेते लोग, खैर मुझे ये भी नहीं समझ में आता। खैर उसके बाद की जो बछड़ी थी वो है अलिफ लैला। अलिफ लैला का व्लॉग में मुझे टाइम क्यों लग रहा है, उसकी 2 मेजर वजह थी। मैंने एक आपको बता दी कि मेरा पर्सनल व्लॉग होता है तो मुझे लोकेशन चाहिए होती है। जब तक कि मैं वो फ्री ना हूँ, अपने आप को किसी ऐसी डायमेंशन में ना ले जाऊँ जो कि यूँ समझो कि मैं वहाँ जाके व्लॉग शूट ना कर पाऊँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरी वो वीडियो पूरी नहीं हुई जो मैंने आपको बताया। दूसरी सबसे बड़ी वजह मेरे अपने टीम इश्यूज़ थे। मेरे अपने करीबी बहुत करीबी लोग थे, उनकी वजह से मैं बीमार बहुत रहा। अब तो बाल सफ़ेद होने लग गए 1 साल के अंदर। और एक अजीब सी फ़ाइट थी जिसके अंदर वो व्लॉग रह गया, तो उसका मैसेज बड़ा ज़रूरी था। अगर वो क्लियर ना होता तो मैं समझता हूँ कि मसला था, अगर वो क्लियर होगा तो ही सही रहेगा। तो एक वो सबसे बड़ा इशू था। दूसरी रही बात राहे दिल की, जो मैंने इस साल बछड़ी ली, वो एक अलग डायमेंशन की स्टोरी है। उसके अंदर मैसेज बहुत सिंप्लिसिटी वाला भी है और मेरा वो मैसेज मैं खैर आपको अलिफ लैला के व्लॉग के एंड में बताऊँगा। तो खैर एक रीज़न तो ये था। दूसरा मैसेज ऑब्वियसली वीडियो का ना बनने की जो वजह थी वो ये भी है कि तकरीबन 4-5 महीने से मेरी फैमिली एक बहुत अजीब तरीके से सरवाइव कर रही है। मेरी फैमिली, इमीडिएट फैमिली की बात नहीं कर रहा, लेकिन और भी आपके रिश्ते होते हैं। जैसे कि मेरी वाइफ़ जो है वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से जो है वो मैं अपना रिश्ता खैर क्लियर नहीं करूँगा मसले के साथ कि प्रॉब्लम है किस तरफ मेरी, लेकिन फैमिली में किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए शॉकिंग भी है और हम लोग उससे फ़ाइट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ख़ुद भी फ़ाइटर हैं।
तो उन्होंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए बड़ी कोशिशें की हुई और अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने गुजरने के बाद अब पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक ऐसी स्टेज है कि मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ तो सिर्फ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अब मैं इस मैसेज को क्लियर नहीं करना चाहता खुद जानबूझ के सोशल मीडिया पे, लेकिन ये प्रॉब्लम है, बड़ी जेन्युइन है और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। क्योंकि मेरा देखिए ना, मेरी वाइफ 4-5 महीने से कराची में नहीं है। मेरा बेटा जो है वो ईद से पहले भी वो यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त मौजूद है खारियाँ में, यहाँ पे एक कैंट में मैं मौजूद हूँ अपने रिश्तेदार के घर पे, और मेरा बेटा भी काफ़ी महीनों से यहाँ पर है। तो आपके लिए भी एक सोचें ज़रा कि जी क्या मैं क्रिएटिव माइंड अपना चलाऊँगा या क्या मैं इसको कैसे डिफ़ाइन करूँ, कैसे वो प्रोसेस होगा, यानी कि एक व्लॉग। तो बस एक ये रीज़न है, फैंस को बताना ज़रूरी इसलिए समझा अब क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स अब आ गए थे, बहुत सारे अब लोगों ने सवाल इस पर करना शुरू कर दिए थे, तो जवाब देना बनता था। इसी के साथ साथ एक और बात कहूँगा, मैसेज एक ये भी है कि जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए या मुझसे पूछने की कोशिश की, कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे, नेगेटिविटी को ना लिखा करो। इख्तलाफ हो तो अल्लाह हाफ़िज़, कुछ अच्छा किया हो, कुछ मानते हो, कुछ समझते हो कि मैंने कंटेंट अच्छा बनाया हो या मेरी टीम ने अच्छा बनाया हो तो अप्रिशिएट लाजमी किया करो। व्लॉग के मकसद होने चाहिए, कोई कंटेंट का मकसद होना चाहिए तो बने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिर्फ कुछ भी मतलब बना के डाल देना मेरे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं अपने व्लॉग्स को बड़ा लिमिटेड कर दिया, यानी कि महीने में एक डालो, लेकिन अब ऐसा करो कि लोग कहें कि हाँ यार वाकई कोई वीडियो को देख के कुछ समझ में आया, कि कोई मैसेज ही मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहा हूँ या फिर शो ऑफ कर रहा हूँ उसके अंदर कोई चीज़, या फिर कोई उसके अंदर मैं कोई भी मतलब एक ऐसी बात हो रही हो जो समझ उससे बाहर हो। हाँ, उसके अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं मेरे व्लॉग्स में। सबसे पहली चीज़ तो कोई मैसेज होगा, कोई ऐसी चीज़ मैं रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे मामले होते हैं सोशल मीडिया के, कैटल इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर बोलूँगा कि आप हर चीज़ नहीं बोल सकते, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है मंडी की वजह से आप नहीं बोल सकते, आप तनकीद नहीं कर सकते, आप फैक्ट्स को बता नहीं सकते। दूसरा वो लोगों के मसले होते हैं जो कि सुनना ही नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ अमीरी गरीबी और वॉट एवर इन सब तरीके की बात करनी होती है, लेकिन वो भी गलत है। तीसरी चीज़ होती है जो प्रॉब्लम एरियाज हैं कि आप जब एक स्टैंडर्ड को मीट कर लेते हो ना तो आप कुछ भी बना के नहीं डाल सकते, आपको सेंस रखना होता है। क्योंकि बहुत सारे छोटे चैनल्स आपको या तो फॉलो कर रहे होते हैं या फिर आपको आपके व्लॉगिंग को अप्रोच भी कर रहे होते हैं। अब कोई इसमें बोले कि जी तुमसे बड़ा व्लॉगर तो फलां है कैटल इंडस्ट्री में, या चैनल वाला वो है या फलां है, वो कोई भी हो यार, उनकी जर्नी और मेरी जर्नी में सालों का फ़र्क हो सकता है। तो वो फ़र्क रहेगा हमेशा और वो भी मानते हैं इस बात को। हाँ, हो सकता है किसी का यूट्यूब चैनल मुझसे बड़ा हो, किसी का फेसबुक चैनल भी मुझसे बड़ा हो, लेकिन जो जर्नी जो ईयर्स मैंने गुजार दिए, मेरे 2 पेज हैक हुए थे, किसी को पता नहीं है तो पता चल जाएगा। वरना शायद जिस स्टेज पे कैटल क्रेज़ की अभी ऑडियंस है वो ऑडियंस इससे डबल होती। खैर जी, व्लॉग को यहीं कंप्लीट करूँगा और कंप्लीट करने के साथ साथ बस ये बोलूँगा कि इंतज़ार कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि जल्द अज जल्द मैं वीडियोस अपनी कंप्लीट करके डालूँ। ख़ास तौर पे मेरा अलिफ लैला का व्लॉग थोड़ा सा उसके अंदर इंट्रो एंडिंग का पार्ट रह गया, मैं वो कंप्लीट करके बस मुझे अपलोड करना था, लेकिन मुझे एमरजेंसी की वजह से कराची से यहाँ आना पड़ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ दिन और हूँ तो जाहिर सी बात है वो अपलोड नहीं हो सकता उस वक्त जब तक कि मैं उसको फुल स्टॉप ना लगा दूँ। हाँ, एक चीज़ के पीछे मैं शायद नहीं भागूँगा, हो सकता है कि मैं किसी लोकेशन की इंतज़ार में ना रहा हूँ, मैं भले एक रैंडम तरीके से उसको शूट कर दूँगा और वो लगा दूँगा ताकि टाइम कम से कम लगे। उस कहानी को समझना नए शौकीनों के लिए बहुत ज़रूरी है, एलीट क्लास के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे मोहल्लेदारों को, जो मोहल्लेदार होते हैं ना, उनके लिए वो मैसेज होगा। साथ ही साथ एप्रिसिएशंस हैं, कोई उसको जादू की नज़र भी देगा कि जादू टोने की बातें हो रही हैं, कोई उसको नज़र की बात बोलेगा कि नज़र लग रही है। तो क्या मैसेज है, लेट्स सी, उसके मैं क्लियर करूँगा। अभी की लिहाजत दें, प्रॉब्लम एरिया मैंने कंफर्म कर दिया कि ये था जिसकी वजह से डिले आ रहा है। कमेंट्स पे नेगेटिविटी ना लिखना, और मैं कमेंट्स का जवाब सबको नहीं दे पाऊँगा,
मेरे पास नेट की अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो खैर स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करके रखना और लाइक चैनल को ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।